नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी स्टूडेंट तक बुक पहुंच चुकी है और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलना लाजमी था। जानते थे कि जैसी मेहनत है, विद्यार्थियों को जो चीज चाहिए वह चीज देने का प्रयास किया है। तो इससे संबंधित पिछली क्लास में सारी क्यूरीज पर बात कर चुके थे। अब अपनी जो क्लासेज चल रही थी उस पर आते हैं। क्लासेस के अंदर साथियों अपन ने उद्योग तक बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये अपन ने जितना पढ़ा है वह बहुत बढ़िया शानदार तरीके से अगर किसी ने तैयार कर लिया विद्यार्थी ने, तो पिछड़ेगा तो नहीं, ये बात पक्की है। अब विद्यार्थी इसके ऊपर कितनी मेहनत करता है, एक बार पूरा ही कंटेंट याद हो जाए तो अपना दायरा कितना बढ़ाता है, ये विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है। अब अपना जो अगला टॉपिक है वह अपन ले रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं पर्यटन। राजस्थान पर्यटन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या चीज समझनी है, क्या नहीं समझनी है, उन सभी चीजों पर अपन देखते हुए एक एक चीज को सिर्फ समझेंगे नहीं, याद करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाते तो हेडिंग डाल देना कि राजस्थान पर्यटन। अब पर्यटन की बात है तो इससे संबंधित कोई ना कोई विभाग होगा। तो पर्यटन विभाग है राजस्थान का। जो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना जो की गई थी साथियों 1956 के अंदर, पहला ही प्रश्न आपका यहीं से निकलता है। अब ये पर्यटन विभाग, इन दो चीजों में आपको अंतर करना होगा कि एक तो है पर्यटन विभाग, ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई, और एक अपन अभी यहां पढ़ेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे आरटीडीसी कहा जाता है। ठीक है, आरटीडीसी ये अलग चीज है और पर्यटन विभाग अलग चीज है। इसकी भी स्थापना अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है, क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज, प्रश्न की लैंग्वेज पर फर्क पड़ता है। तो वो लैंग्वेज को ध्यान से देखें कि इस लैंग्वेज के अनुसार उत्तर क्या हो रहा है। थोड़े थोड़े से शब्द बदलते हैं, एग्जामिनर यही तो दिमाग काम में लेता है कि थोड़ा थोड़ा सा शब्द बदलता है। उस लैंग्वेज को सही तरीके से जिसने पढ़ा, याद किया, समझा, उसका पेपर सही होता है। और बाकी जो उस मायाजाल में, भंवर में उलझ जाते हैं, वो भी गलत करके आ जाते हैं। अब देखो हमारा ये सबसे, यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इवन की आरएस का एग्जाम भी देते हैं तो यहां से प्रश्न, ये पर्यटन का मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं कि इसका पंचवाक्य क्या है। अब पहले जो सचिन तेंदुलकर है, फिर वापस उस पे आऊंगा, जो सचिन तेंदुलकर है, मैंने भी पहले जो सेकंड ग्रेड की क्लासेस ली थी कोचिंग में, वहां पे मैंने ये लोगो बताया था कि जाने क्या दिख जाए, दो चील उड़ती हुई, ऊंट जो है दो पीठ जोड़े हुए बैठे हुए, वह चीज थी। लेकिन अब ये नहीं है, अब बदल चुका है। अब फिर से पुराना वाला जो है पंचवाक्य लागू किया गया है। जो करंट पढ़ रहे थे साथी, अगर किसी ने किसी एग्जाम के लिए करंट पढ़ा था तो उसको ध्यान होगा कि अब वापस क्या है, पधारो हमारे देश। क्या है पंचवाक्य, पधारो हमारे देश। फिर से अब ये लागू कर दिया गया है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, जाने क्या दिख जाए ऑप्शन में जरूर मिलेगा यदि प्रश्न बना तो, और ज्यादातर 50% से अधिक लोग जाने क्या दिख जाए वाला करके आएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से याद हुआ था, कह रहे यार जाने क्या दिख जाए है। फिर वापस अब जो है पधारो हमारे देश, कईयों के दिमाग में ये थ्योरी फिट रहेगी कि पधारो पे हमारे देश पहले था, पहले वाला फिर से लागू किया गया है और अब पधारो हमारे देश है। फिर उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में वैसे राइटिंग अच्छी आती नहीं, इंग्लिश के और मेरे 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि मैं इंग्लिश के शब्द जो है बहुत अच्छी तरीके से बोलता हूं, ऐसा दूसरे जो मेरे आसपास वाले हैं वो बताते हैं, लेकिन मेरे 36 का आंकड़ा रहा है। एक तो इंग्लिश और गणित तो इतना नहीं, लेकिन इंग्लिश से बहुत 36 का आंकड़ा रहा है। तो ये है, एक बार बच्चे की स्कूल में गया था, मैडम इंग्लिश में बोल रही धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर उनको मैंने खुद ने उनसे इंग्लिश में पहले वार्तालाप किया, फिर मैंने कहा अपन हिंदी में बात करें तो कितना बढ़िया रहेगा। अपन खुद ही इंग्लिश को, मतलब हिंदी को एक किनारे रखकर, और फिर मैडम हिंदी में आई, तो मतलब वो बातें, जो कम्युनिकेशन होता है, वो हिंदी में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ। तो काफी देखो, अब ये तो लिखा हुआ है, उसको इसे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अतुल्य राज्य, इसका मतलब यही है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपके है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये लोगो है और ये लोगो के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना। ये याद होना ही चाहिए, किसी भी हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। अब उद्योग का दर्जा देने में दो प्रश्न बनेंगे आपको। एक तो पूछा जाएगा कि कौन सी समिति से दिया गया, ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस समिति, ठीक है, मोहम्मद यूनुस
समिति। इस मोहम्मद यूनुस समिति से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और दूसरी बात की डेट पूछी जाएगी तो ध्यान रखें 4 मार्च 1989 को इसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, उद्योग के अंदर आता है। और एक बात विशेष और ध्यान रखें कि 2004 में इसे मतलब धूम्र रहित बिना धुएं का उद्योग या धूम्र रहित उद्योग का दर्जा भी दिया गया। तो यानी कि इसके अंदर जिसके अंदर धुआं नहीं, पर्यटन में कोई धुआं वगैरह ऐसा कोई नहीं होता, कोई कारखाने नहीं है, कोई चिमनियां नहीं है, तो धुएं से संबंधित तो धूम्र रहित उद्योग का दर्जा भी इसे मिला हुआ है। दिखती बात है, स्वाभाविक है। पर्यटन अगर यदि सही व्यवस्थित दिमाग लगा कर देखोगे तो हाँ धूम्र रहित उद्योग है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको थोड़ी सी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक कहाँ आते हैं? सर्वाधिक देशी पर्यटक पुष्कर। क्यों? अब ये थोड़ा सा आपके मिक्स हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखना कि ये धूम्र रहित उद्योग 2004 और ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आपके बाद में मिक्स ना हो, ठीक है। अब देखो पुष्कर क्यों आते हैं? देखो किन्हीं भी घर में कोई गुजर जाए, कोई देवलोक हो जाता है तो फिर अस्थियां विसर्जित करने, अब कोई हरिद्वार लंबो नहीं बह सके तो क्या पुष्कर आ जाओ। तो सर्वाधिक देशी पर्यटक, अब अस्थियां विसर्जित करने कोई विदेशी तो आए कौन के अपारे रेस्ट इन पीस हो गया जो को अपा चाला पुष्कर इंडिया में विसर्जित करा नहीं जावे, देशी जावेला, देशी कर जावेला, पुष्कर जावेला। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो देशी सबसे ज्यादा कहां जाएंगे? पुष्कर। पस गया क्या ब्याह हुआ कि नहीं तो क्या हनीमून मनावाने चाला। अब हनीमून मनावाने कोई शिमला मनाली हर कोई नहीं जा सके, ठीक है। केरल वेरल हर कोई नहीं जा सके, तो हर कोई अपा राजस्थान को कश्मीर है, क्या कश्मीर जड़ी वादियां है, राजस्थान का कश्मीर कौन सा है? माउंट आबू। वैसे आरबीएससी की बुक्स में हिंदी की जो किताब है उसमें उदयपुर को भी बताया गया है, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है माउंट आबू, ठीक है। तो फिर हनीमून मनावन के कटे जावा घूमने नयो ब्याह वो अब घनी सीजन चल रही है माउंट आबू में, मतलब होटलारा भाव बढ़ जाए खूब जबरदस्त, तो सब जावेला तो माउंट आबू चला। तो माउंट आबू इसके बाद सबसे पहले पुष्कर क्यों है बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो अब आगे आते हैं विदेशी पर्यटक। अब विदेशी पर्यटक, राजस्थान की राजधानी क्या है? अंग्रेज सीधा यूं कहते कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर। ओ नाइस। तो बस ध्यान रखो, देखो जयपुर इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्यों? विदेशी पर्यटक है, हिंदी कौन जान सके इति, ठीक है ना। इन बात इंग्लिश में लिखो कैपिटल ऑफ राजस्थान। चलिए राजस्थान घूमने चलते, लेट्स गो। बस आ जाओ ऊपर से सीधा, ठीक है। तो अतिथि देवो भव, अतिथि आएंगे तभी हमारे यहाँ की चीजें देखेंगे और बखान करेंगे। कर्नल जैन स्टोर आयो कौन हो तो देखो इतो कितो बखान करियो, है ना। तो जयपुर है आपके राजस्थान के विदेशी पर्यटकों का मतलब आकर्षण का केंद्र रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे कहा जाता है आरटीडीसी, ठीक है। आरटीडीसी आपने पढ़ी होगी, हेरिटेज होटलें वगैरह ये सब आरटीडीसी का काम मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना, मेले आयोजित करना, आकर्षक चीजें करना, कई ऑफर देता है, होटलों का रखरखाव, देख रेख, हेरिटेज वगैरह ये सब पर्यटन या आरटीडीसी करता है। आरटीडीसी की वैसे स्थापना, इस बात को समझना आप, आरटीडीसी की वैसे स्थापना 1978 में हो गई थी, ठीक है। 1978 में हुई, लेकिन इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया, अब ये देखो ये स्थापना है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं स्थापना, ठीक है। लेकिन जो कार्य करना प्रारंभ किया वो आपके 1 अप्रैल 1979, यहां लिख देता हूं मैं कार्य प्रारंभ, ठीक है। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, स्थापना पूछे तो ये और कार्य प्रारंभ पूछते हैं तो ये। प्रश्न की लैंग्वेज देखें कि प्रश्न में एक्चुअली पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर सही करना है। गलत हम देखो इतो पढ़ाने और बाद में तो याद कराने और बाद में भी थे खोटो करे ना वाला पता मैं एक नहीं सुनोला, बस कमेंट करो गुरुजी मैं खोटो कर दियो, मैं यूं कर दियो। अभी तो ये जैसे ही अपना कोर्स पूरा होगा, अभी तो चलेगा व्यवस्थित, अभी देखो वैकेंसी आई नहीं, उतावल नहीं करेंगे, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, अपन जल्दबाजी करेंगे नहीं, व्यवस्थित क्लासेस आएगी। उसके बाद पूरा कोर्स करवाने के बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा पूरा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा पूरा। मेरा एक पूरा प्लान बना हुआ है, शेड्यूल, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं तैयारी करवाऊंगा और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। और ये बात कभी भी भ्रम दिमाग में मत लाना कि सर अपनी क्लासेस के लिए किसी ऐप पर बुला देंगे हमें, कभी भी नहीं। अगर बुलाना होता तो 40 क्लासेस दी नहीं होती, पूरा बैच इसी पर करवाऊंगा, निश्चिंत रहे। दूसरी बात कि जैसे देखो आप लोगों की बहुत ज्यादा दबाव था, सर किताब जल्दी दो, तो कुछ हो सकता है, हालांकि 99% हमने शुद्धता का ध्यान रखा है,
फिर भी बुक में कुछ टाइपिंग मिस्टेक ऐसे हुई होगी ना, तो जैसे आप देखो किताबें लेते हो तो उसे वापस संशोधन या ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, जो आ गया वो आ गया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लगभग महीने भर बाद में इसमें और भी हमारी टीम वर्क कर रही है, इस पे प्रिंटिंग आ गई है, उसके बाद भी वर्क कर रही है। और जहां जहां टाइपिंग मिस्टेक या कुछ ऐसी हुई होगी, भ्रांति कुछ ऐसी आ गई होगी बाय द वे, तो उसके बाद में आपको फिर से मैं बताऊंगा कि इसमें ये चीजें, मतलब गलत तथ्य लेकर एक भी आगे नहीं जाने दूंगा आपको। जितने सही तथ्य है, एग्जैक्ट है, ऑथेंटिक है, वही आपको लेकर आगे जाना है, और जितने भी एक भी गलत तथ्य लेकर नहीं जाने दूंगा। किताब जो गाइड पब्लिश हुई है वो इस तरीके से हुई है कि विद्यार्थी का मतलब उसके प्रति उबाऊपन बिल्कुल भी नहीं आए, और उसका याद हो सारी चीजें, और बिल्कुल ज्यादा उसे ग्रंथ बनाने की कोशिश नहीं की हमने। ग्रंथ बनाने से बचे हैं, और व्यवस्थित रूप से, ऐसा भी नहीं है कि ग्रंथ बनाने से बचे तो आवश्यक जो चीजें थी उन्हें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जब आप खुद देखते हो आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से, ठीक है। अब इसे याद करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। पर्यटन सर्किट राजस्थान, पहला प्रश्न, राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? मंडल भी पूछ सके, ठीक है, मंडल है, सर्किट है, एक ही बात है। तो राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट है, ठीक है, 10 पर्यटन सर्किट है। अब उसमें याद रखना है अपन को, देखो अब याद करते हैं, समझते हैं इसको। 10 पर्यटन सर्किट यानी कि उस सर्किट के अंदर वे सारे पर्यटन स्थल से संबंधित आएंगे, ठीक है ना, पूरे पूरे जिले या ऐसी चीज नहीं आती, लेकिन उनमें जहां जहां पर्यटक स्थल है वो चीजें उनके अंदर आती है। इस बात को समझ गए। अब देखो जैसे कि डूंड नदी है, तो डूंड नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, और ढूंढाड़ आपको पता है कि डूंड नदी के आसपास जयपुर, दौसा, ये चीजें हैं। तो आप देखो इसमें जयपुर, आमेर, आमेर का दुर्ग है, जयपुर दुर्ग है, और आसपास ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो जयपुर, दौसा और आमेर आ जाएंगे आपके किसमें, ढूंढाड़ के अंदर आ जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। अब देखो मेवात क्षेत्र, मेवात अपन ने पढ़ा था, मेव, अलवर, भरतपुर वाले, मेव जाति जहां अधिक रहती है वो मेवात क्षेत्र है। अलवर, भरतपुर, तो अलवर, भरतपुर तो आए गए, और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र जो अलवर, भरतपुर से टच में है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो मेवात क्षेत्र के अंदर अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। वागड़, वागड़ में आ जाओ अपन डूंगोबा, ठीक है, डूंगोबा, ठीक है, डूंगोबा की है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़, वागा भैया बताया था ना आपको मैंने, जेठालाल वाला, तो वागा भैया मतलब इतनी एक्टिंग ऐड करे हम यूं ही ऊपर है डूबेर तू, तो बाद में धीरे धीरे कहीं के वो कहीं हो जाए डूंगोबा हो जाए, डूंगोबा कहने लग जाए विनय भी, ठीक है, यूं याद रखना, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। वैसे वागड़ वाला क्षेत्र आपको पता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, तो वागड़ के अंदर ये यहाँ के क्षेत्र आ जाएंगे। हड़ौती, देखो क्लास में पढ़ाते टाइम याद रखने के लिए कुछ चीजें ऐसे करके बताई जानी आवश्यक है, तो इसे कोई भी पर्सनल नहीं ले, और ऐसा कोई इंटेंशन होता भी नहीं है, आप विद्यार्थी सभी जानते हैं इस बात को। तो कभी कुछ ऐसा मतलब न चाहते हुए भी शब्द कोई ऐसा निकल जाए तो उसे पकड़ के बैठना मत कभी भी, तो नहीं तो क्या है कि हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचे। फिर मैं इन तरीके को समझाना छोड़ दूं, ध्यान रख दो, तो मुझे कोई भी बात शब्द ने पकड़ नहीं बैठना है, ठीक है, मतलब याद करने के लिए ये है। सभी के प्रति जो है हमारा नजरिया समान रहता है, सभी के प्रति समान भाव रहता है, ठीक है। हडोती, हडोती के अंदर देखो, वैसे आपको पता है बाबू झा को आपको बताया था, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो है हडोती के अंदर। हाको कर के झालाऊं बूंदी मंगा, ठीक है, हाको कर, ठीक है, हाको कर झालाऊं बूंदी मंगा, झालाऊं बूंदी मंगा, होगा याद, हाको कर झालाऊं बूंदी मंगा, तो झालावाड़, बूंदी, कोटा, हाड़ौती के अंदर आते हैं। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा आपको पता, अजमेर, मेरवाड़ा मतलब मेर आते ही ध्यान रखना चाहिए कि मेर आया है यानी कि अजमेर तो आएगा ही आएगा, तो अजमेर आएगा तो अजमेर घूमने वाला पुष्कर तो जाएगा ही जाएगा, जाता ही है। और इसके साथ में इसके टच में लगने वाला मेड़ता जो नागौर के अंदर आता है वो भी इसमें आ जाता है मेरवाड़ा के अंदर, ठीक है। मेरवाड़ा, मेरता यूं आएगा क्योंकि मे और मे, ठीक है, मे आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो शेखावाटी, शेखावाटी कहीं भी दिखा हुआ दिखे, आंख मीच के ध्यान रखना कि 3 जिले आएंगे, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, कहीं भी दिखता है शेखावाटी तो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू इसमें आता है। कोई कहे कि चौथो जिलो गाल लो, तो कहीं भी कंडीशन रखता चौथो जिलो में नहीं गालनो है शेखावाटी में, ठीक है। मरु सर्किट, मरु सर्किट, मरु यानी कि अपना मरु नाम आते ही आपको पश्चिमी राजस्थान में आ जाना है। मरु सर्किट के अंदर क्या आएगा, बीबा जोजे, बीबो आवे खेलनो, छोटे बच्चे के गुड्डे को मारवाड़ी में कहा जाता है बीबो, बीबा जोजे, ठीक है। बी यानी कि बीकानेर, बाड़मेर, आप डिस्क्राइब करके लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। मरु यानी कि जोधपुर आएगा ही आएगा, ठीक है, तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जो है वो आपके मरु सर्किट के अंदर आते हैं।
हालांकि अब देखो अपन पढ़ते हैं जब क्या करते हैं, आपको जैसे बुक मिल गई या कोई भी जो भी आपके पास, ये हमारी नहीं और भी कोई बुक है कोई, तो आपने उसमें से मरु सर्किट सभी में दे रखे होते हैं, आपने पढ़े हैं उसमें से, आप एक नजर मारते हो कि हाँ ये ठीक है ओके, लेकिन उसे दिमाग में नहीं रखवाते, फिर बाद में कंफ्यूजन होता है ये इसमें था या इसमें था। अब जैसे ही आपने ये क्लासेस देखी है, तो ये क्लासेस देखने के बाद में आपको लगेगा कि सर ने यार वास्तव में पढ़ाया था, और वो चीज आपको बोर्ड पूरा सामने दिखने लगेगा, आपके कानों में आवाज गूंजने लगेगी कि हाँ ये चीज वास्तव में ऐसे बताई है, और ये चीज तो हो गई है, और हमारा प्रश्न सही हो गया है। ये चीजें तो आप अनुभव करोगे। तो ये देखो मरु में बीबा जोजे, ठीक है। गोडवाड़, गोडवाड़ क्या ध्यान रखो कि गोडवाड़ कयो है अगर, और गोडवाड़ के अंदर सिरोही पाली वाले क्षेत्र आते हैं, ये ध्यान रखना। तो माउंट आबू देखो, अब हनीमून की बात चाली न हटे, तो माउंट आबू, रणकपुर और जालोर, जालोर महोत्सव तो बहुत शानदार होता है। और अभी जो राजस्थान सरकार की अपने ये सुजस निकलती है ना, हमें जैसे जो पोस्टेड टीचर हैं उन्हें तो एक प्रति सरकार के द्वारा भेजी जाती है अध्यापक वाइज, तो ये सुजस निकलती है, उसमें जालोर महोत्सव का अभी लास्ट मंथ वाली निकली थी, जालोर महोत्सव का बहुत बढ़िया दे रखा था उसके अंदर, और बहुत अच्छा जीके उसके अंदर भी कवर होता है, पढ़ने को ऑथेंटिक चीजें मिलती है। तो ये ध्यान रखना कि गोडवाड़ में आपके देखो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, रणकपुर पाली के अंदर है, और जालोर जालोर के अंदर ही है, जालोर की अंदर नहीं जावे, ठीक है। मेवाड़, सांस फूलने लगी लगातार बोलने से। मेवाड़ के अंदर देखो उदय, कुंभल, नाथ, चित्त, राज, डूंगा, सर क्या थे वो कहीं लिखियो है, वो यूं है कि उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथ द्वारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर, ठीक है। अब राजसमंद और जयसमंद और उसके आसपास का क्षेत्र भी वो उदयपुर के अंदर आ गया वो सब, तो ये आपके आ गया उदयपुर, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद के अंदर ही है, कुंभलगढ़, नाथ द्वारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आ गया, और डूंगरपुर है, ठीक है। उदय, कुंभल, नाथ, चित्त, राज, डूंगा, अरे वाह, उदय, कुंभल, नाथ, चित्त, राज, डूंगा, ठीक है। रणथंभौर, अब रणथंभौर देखो सवाई माधोपुर यहाँ आया था, ठीक है, तो ये अलवर भरतपुर के टच वाला जो सवाई माधोपुर वो है, और ये रणथंभौर सर्किट के अंदर स्पेशल रणथंभौर और इसके आसपास का क्षेत्र जो सवाई माधोपुर और टोंक इसके अंदर आ जाता है। और इस तरीके से पूरे के पूरे आपको 10 सर्किट याद रखने हैं। पर्यटन में क्या है, पर्यटन के अंदर ये सर्किट है, और इसके आसपास जो घूमने की जगह है पर्यटन की दृष्टि से, कोई पुराने मंदिर है, कोई बावड़ी है, कोई छतरियां हैं, ये सारी जो मतलब पर्यटक देखने आते हैं जिन चीजों को कि वहां पर ये चीजें देखने मिली, कोई दुर्ग है, किले हैं, ये सारी चीजें, तो वे सारी की सारी पर्यटन के अंदर अपन को पढ़नी है। तो ये चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से याद रखनी है। तो ये आ गए आपके आज पर्यटन सर्किट आ गए, और ये प्रारंभिक चीजें आ गई। अब एक स्लाइड में आप इसे नोट कर लो, स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके व्यवस्थित तरीके से एक से दूसरी बार देखोगे तो पूरे सारे के सारे याद हो जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। साथियों आगे बढ़ते हैं पर्यटन से संबंधित। देखो पर्यटन में अब आपको ध्यान रखना है मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण आरएस में भी पूछा गया था, और मैंने इस आरएस के एग्जाम से पहले क्लास डाल दी थी, उसमें ट्रिक से बताया भी था कि ये मरु त्रिकोण है और ये सेज है। चलो वापस बता देता हूं। मरु त्रिकोण में आपको ध्यान रखना है जे जे बी और ऊपर की तरफ एरो, ठीक है। और फिर बताया था आपको सेज और नीचे की तरफ एरो, ऐसे बताया था। तो जेजेबी में आपको ध्यान रखना है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि मैप में देखोगे तो बीकानेर ऊपर की ओर है और बाड़मेर नीचे की तरफ है, तो जेजेबी अप एरो यानी कि ऊपर वाला बी है, तो बीकानेर है, ठीक है। तो जेजेबी ध्यान रखना। मरु त्रिकोण के अंदर आपके कौन कौन से आगे, चलो यहां लिख देता हूं, नहीं तो फिर जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर। और स्वर्ण त्रिकोण के अंदर राजस्थान का एक जिला आता है, आप इसकी भी ट्रिक याद रखें, जाड़। जाड़े में क्लासेस चल रही है ना, आपने जाड़ा सर्दी को बोलते हैं जाड़, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके जयपुर, आगरा और दिल्ली, ये आएगा आपके स्वर्णिम त्रिकोण। और ये आ जाएगा आपके कौन सा, मरु त्रिकोण। और सेज वाला दूसरी तीसरी क्लास होगी उसमें सेज बताया है मैंने, तो देख लेना। और ये आपको याद रखना है जाड़, ठीक है, जयपुर, आगरा और दिल्ली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो राजस्थान टूरिज्म ऐप एक बनाया गया है, और राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर है आपके करिश्मा हाडा,
ठीक है। अब ये करिश्मा आडा कौन है? करिश्मा आडा जो है साथियों 2008-9 के अंदर मिस यूनिवर्स रह चुकी है और इन्होंने लगभग 80 से ज्यादा प्रोग्राम की ये जज रह चुकी है। और इसके अलावा ये समाज सेविका है एक, जो बहुत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन वगैरह जो सारे ऐसे संबंधित जो है समाज सेवा के कार्य करती है। अभी कुछ समय पहले शक्ति फिल्म प्रोडक्शन द्वारा जो जयपुर में एक प्रोग्राम जयपुर रत्न वाला आयोजित हुआ था, उसके अंदर ये चीफ गेस्ट थी। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि शक्ति फिल्म प्रोडक्शन से 2 अवार्ड मेरे पास भी आए हुए हैं, जो पिछले कोरोना काल में अच्छे कार्य के लिए दिए गए थे, वो शक्ति फिल्म प्रोडक्शन की ये वहां पे चीफ गेस्ट रह चुकी है। तो ये चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं मैं। करिश्मा हाडा ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और ये क्यों ब्रांड एम्बेसडर है इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन नीति ध्यान रखें 2020, ठीक है, 2020 के अंदर राजस्थान पर्यटन नीति। बजट 2021-22 में राजस्थान को क्या मिला है पर्यटन के मामले में? तो देखो, गोडवाड़ पर्यटन समिति एक बनेगी, जिसके अंदर क्या क्या होंगे। अब गोडवाड़ का नाम आया है तो आपको पता है, पाली, जालोर, सिरोही सर ने बताया, एक बाड़मेर इसमें अलग से और जुड़ गया, ठीक है ना। अभी इससे पहले सर्किट बताए थे। उसके अलावा शेखावाटी जो पर्यटन सर्किट है उसमें सीकर जो है, उस सीकर को स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी इसके अंदर बजट में बताया गया था। और ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनेगा एक सम जैसलमेर के अंदर, ठीक है। ढोलामारू टूरिज्म केंद्र बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा सम जैसलमेर के अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे कई साथियों को पता होगा लेकिन कईयों को पता नहीं भी है, तो बता दूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है, विश्व धरोहर सूची, उसमें राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है। कितने दुर्ग शामिल है? राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है, और उनको आपको याद ऐसे रखना है। मैं एक ट्रिक देता हूं आपको, चिक्कू, गाजर, आम। हालांकि ये ट्रिक आपने और कहीं भी देख रखी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है और काफी जगह देखने को मिलती है और बहुत बढ़िया है। ये इससे याद हो जाता है, कुल मिलाकर याद होना चाहिए, चाहे कहीं से भी जो भी मैटर मिल रहा है याद होता है। ध्यान रखना, अंतिम लक्ष्य हमारा सिलेक्शन है। कौन सा टीचर क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, सर उसने आपके बारे में ऐसे कहा, सर उसने आपके बारे में ऐसे नहीं कहा, ये विद्यार्थी का धर्म नहीं है। विद्यार्थी का धर्म है जहां से जो चीज मिल रही है ज्ञान, उसे ले लो। बाय द वे, कोई फ्लो में गलत बता भी देता है तो कोई भी शिक्षक विद्यार्थी का अहित नहीं चाहता है, इस बात को ध्यान रखना। और जितना मतलब संग्रहित कर सकते हो वो करो, और बढ़िया, आपका अंतिम लक्ष्य आपका सिलेक्शन है, इसलिए फालतू बातों में मत पड़ना, ठीक है। तो देखो, चिक्कू, गाजर, आम। चिक्कू चीज से आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है। कू से कुंभलगढ़, ठीक है। गा से गागरोन, ज से जयगढ़, ठीक है। चिक्कू, गाजर, रणथंबोर, और आम से आमेर। ये है ना, ये जयगढ़ नहीं है, ये जैसलमेर है, जैसलमेर। ये देखो, यहां से गलती हो जाती ना, तो अभी छोरा पकड़े कहता है कि गुरुजी थे जयगढ़ बताओ, वो जैसलमेर मैं ही बता दियो, चलो थे, मतलब जहां बताऊंगा आपको व्यवस्थित, आगे गलती लेकर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंबोर, आमेर और जैसलमेर, ये 6 दुर्ग हैं। ये आपके जो है इसमें दुर्ग जो है हेरिटेज सूची में शामिल है। अब देखो, हाल ही में जयपुर का परकोटा भी इसमें शामिल किया गया है। अब जयपुर का परकोटे से मतलब जयपुर का दुर्ग का नहीं, पूरे जयपुर का एक परकोटा बना हुआ है जो 9 वर्ग मील में फैला हुआ है। 30 से 35 फीट ऊंचा परकोटा है, और इसके अंदर मतलब सारे, अब ये परकोटा क्यों बनाया गया था, कैसे था, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 9 वर्ग मील का है जयपुर का परकोटा, यानी कि जयपुर शहर जो है वो इसमें शामिल हो गया। सबसे पहला जो शहर शामिल होने वाला था वो अहमदाबाद था, तो अहमदाबाद के बाद में ये दूसरा शहर है जो जयपुर जो इसमें शामिल हुआ है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। ये जयपुर का परकोटा जो है 9 वर्ग मील का अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, यानी कि जयपुर शहर विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो ये चीजें आपको व्यवस्थित रूप से ध्यान रखनी है। अब ये देखो, आज पर्यटन के अंदर जितना भी चीज पड़ी है ना, अपने
सीमित है, लेकिन सभी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोशिश यही की है कि विद्यार्थियों को याद हो जाए, और विद्यार्थी मुझसे जुड़े भी इसलिए हैं और जुड़ रहे भी इसलिए हैं कि ये गुरुजी सिर्फ पढ़ाते नहीं, ये याद कराते हैं, और उस पैटर्न पे चलते हैं जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि अब क्लासें अपनी बेहतर चल रही है तो इनको और भी बेहतरीन बनाया जाए और विद्यार्थियों के हित में कार्य किया जाए। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अगली क्लास आपको जल्द कल इसी टाइम मिल जाएगी। जुड़े रहें और अपने साथी जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हें जोड़े, स्वार्थ को अपने ऊपर हावी न होने दें और उन्हें भी जोड़े, अप्रिशिएट करें, हमें भी अप्रिशिएट करें और उन्हें भी अप्रिशिएट करें, ताकि और भी बढ़िया उम्दा बेस्ट तरीके से आपको क्लासेस मिल सके और एक हेल्दी कंपटीशन हो। और जिन विद्यार्थियों तक क्लासेस अभी तक अपनी रीच नहीं हुई है, जहां नहीं पहुंची, जिन्हें पता नहीं है, उन्हें भी जोड़े, शेयर जरूर करें क्लासेस को, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी भाव से आपको भी शेयर करनी है। ठीक है, ये उम्मीद हमेशा विद्यार्थियों से रहेगी और इसके बारे में समय समय पर आपको कहता भी रहूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।